हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पोइनोमियल पार्ट 4, जिसमें कि मैं कुछ क्यू पोइनोमियल्स का क्वेश्चंस बताऊंगा एंड देन आफ्टर बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। एंड उस पर भी बेस्ड आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। तो आज मैं फिर आप लोग को PDF लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लीजिएगा एंड प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, एक चीज़ है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AP बोलेंगे। ठीक है, AP बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स कैसे हो सकता है। देखिए, तो जैसे अगर आपके पास 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20 है, इस तरह से जो भी नंबर्स आपके होंगे सब क्या होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। मतलब वो सारे नंबर्स जिसका कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। देखिए, तो यहाँ पे 3 है डिफरेंस, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। मतलब दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस अगर सेम आ गया तो वो जो आपका नंबर होगा वो क्या चीज़ में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ से एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग बस इसको भी ध्यान रखिए कि कैसे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं आप लोगों को AP में बताऊंगा। ठीक है, 3 नंबर्स आर इन AP। 3 नंबर जो आपका होता है AP में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स जो होता है, टर्म्स क्या क्या होता है आपका, A माइनस D, A एंड आपका होता है A प्लस D। ये ध्यान रखिएगा कि 3 नंबर्स अगर आपका AP में होगा तो वहाँ पे टर्म्स जो है हम लोग फर्स्ट टर्म को ये ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये आपका हो जाएगा सेकेंड टर्म, ये आपका हो जाएगा थर्ड टर्म। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आपका जब भी कभी 3 नंबर्स होगा, ठीक है, AP में, तो आप क्या करिएगा, फर्स्ट टर्म को आप ले सकते हैं A माइनस D, सेकेंड को A और थर्ड को आप ले सकते हैं A प्लस D। ठीक है, जहाँ पे आपका A क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो उस सीक्वेंस में होगा, और आपका D जो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर आप बता सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखिए तो इस वाले के लिए A इक्वल टू हो जाएगा 5 फर्स्ट टर्म। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस देखिए तो सबका डिफरेंस कितना है, 3 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और यही चीज़ अभी एक क्वेश्चंस में यूज होगा, और उस पर बेस्ड और भी 5-6 क्वेश्चंस है, मैं PDF लगा दूंगा, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर आपका AP में 3 नंबर्स का या 3 टर्म्स का सिलेक्शन होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि A माइनस D फर्स्ट टर्म, सेकेंड आपका A एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा, A प्लस D। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उस पर बेस्ड आपका 4-5 क्वेश्चन होगा, तो आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। Find the condition that the zeros of fx x cube minus px square plus qx minus r may be इन AP मतलब भाई आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए, तो बोला क्या, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द fx एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर मे बी इन AP। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास एक
क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। ये आपके पास एक क्या है, एफ एक्स इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो जब क्यूबिक पोलिनोमियल है तो ऑब्वियसली इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। देन 3 जीरोज आर पॉसिबल, ठीक है, इसके 3 जीरोज पॉसिबल है। अब क्या करिए, फर्स्ट जीरो जो आपका हो जाएगा अल्फ़ा, तो हम क्या बताए थे, फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है, ए माइनस डी, तो अल्फ़ा आपका हो जाएगा ए माइनस डी, ठीक है। बीटा कितना हो जाएगा आपका ए, और गामा कितना हो जाएगा आपका ए माइनस डी। जब भी अगर आपका क्वेश्चन अगर एपी में होता है तो आप क्या कर सकते हो, अल्फ़ा को एज ए माइनस डी, बीटा को ए और गामा को ए माइनस डी, ठीक है। इतना यूज, सॉरी, ए प्लस डी, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज आपका क्या होता है, याद होगा, माइनस बी बाई ए होता है, यही ना, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी क्या होता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए तो आपके पास क्या है, माइनस बी बाई ए क्या है आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तो कितना है आपका 1। और सम ऑफ जीरोज का मतलब ये हो जाएगा आपका कि देखिए तो जीरोज आपका यही सब है, यही सब जीरोज है, मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा यही जीरोज है। और अल्फ़ा की वैल्यू ए माइनस डी, बीटा की वैल्यू ए एंड इसकी वैल्यू ए प्लस डी। तो आप सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ऐड करेगा तो देखिए तो आपका ये d प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा 3a इक्वल टू पी, नेगेटिव टू नेगेटिव p, ठीक है। तो a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा p/3 हो जाएगा, ठीक है, a इक्वल टू p/3 हो जाएगा। अब बताइए कि जब अल्फ़ा इक्वल टू ए माइनस डी, बीटा इक्वल टू ए एंड गामा इक्वल टू ए प्लस डी है, तो आपका ये सब जीरोज है। तो जीरोज है इसका मतलब क्या हुआ, ये सब वैल्यू को अगर इस वाले पोलिनोमियल में पुट करेगा तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी आर फैक्टर्स। और जब फैक्टर्स होता है, लिखेंगे यहाँ पे सिंस a इज अ जीरो ऑफ px, ए क्या है, जीरो है px का, तो आपका क्या हो जाएगा f ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मतलब उस वैल्यू पे क्या दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है। अब देखिए a का वैल्यू क्या है p/3, तो आप क्या करिए, पहले ये x में था तो सब जगह x है, आप क्या करिए, आप ये क्या चीज़ में आ चुका है, पोलिनोमियल a में आ चुका है, तो हर जगह x के प्लेस पे a रख दीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, a का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a का वैल्यू कितना है आपके पास, देखिए p/3 है, तो आप p/3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए तो pq/27, यहाँ देखिए तो p² इंटू p, pq/9, और ये आपका क्या हो जाएगा pq/3 और माइनस r इक्वल टू 0। सबका आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 27, ये आपका क्या हो जाएगा pq, ये माइनस क्या हो जाएगा -3pq, ये आपका क्या हो जाएगा 9pq, और ये आपका हो जाएगा -27r, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, pq में से 3pq गया, -2pq प्लस 9pq -27r, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, 2pq -9pq प्लस 27r इक्वल टू 0, दैट्स वाई वी हैव 2pq -9pq प्लस 27r इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और इस पर बेस्ड आपका 4-5 क्वेश्चन होगा, आप बना सकते हो, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यही आपका टॉपिक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, डिवाइडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। पहले डिवाइड करना सीख लीजिए, कुछ आप लोग को तो आता ही होगा, फिर भी देख लीजिए। डिवाइड बाय, ये आपका पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये आपका क्या है, आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप क्या करेगा, इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा डिवाइड करेगा तो यहाँ देखिए तो आप लिखिएगा x+2 और ये x³ प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 4। देख लीजिए यहाँ डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा, x² और 2 को x² क्या हो जाएगा आपका 2x², ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका 3x², ये माइनस 2x। अब देखिए x को कितने से मल्टीप्लाई करेगा, जो ये आपका 3x² आएगा तो ऑब्वियसली 3x से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x²। फिर 2 को 3x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6x, ये कैंसिल आउट हो गया, -2 - 6 क्या हो जाएगा आपका -8x। ठीक है, उसके बाद अब देखिए फिर x को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका -8x आएगा तो ऑब्वियसली 8 से, -8 से, तो ये -8x और 2 8 जा -16, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया एंड 16 और प्लस 4 20। तो इस तरह से आपका ये डिवीजन हुआ। ठीक है, और आप इसको चेक करना चाहते हो कि ये सही है कि नहीं, तो आप क्या करिए, डिवाइडेंट इक्वल टू है ना, डिवाइडेंट आपका क्या है, x³ प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या था, डिवाइजर, उसके बाद क्या था कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई करके, पहले x को क्या करिए आप, x² प्लस 3x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करें और फिर 2 को आप x² प्लस 3x माइनस 8 प्लस 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 2x² प्लस 6x माइनस 16 प्लस 20, क्या हो जाएगा x³ 3x² प्लस 2x² क्या हो जाएगा आपका 5x²। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा -8x और ये कितना प्लस 6x माइनस 2x एंड आपका 20, कुछ गड़बड़ है क्या, ओह सॉरी, 20 प्लस में है और ये माइनस में है, तो आपका क्या हो जाएगा +4। इस तरह से आपका क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो गया। ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और देखिए हम अब बताने वाले हैं आपको बाइक्वाड्रेटिक का। ठीक है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका जानते होंगे क्या होता है, f(x) = ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, वेयर a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर, सब रियल नंबर से बिलोंग होना चाहिए,
बट इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके जीरोज कितने होंगे, 4 जीरोज होंगे, जीरोज आर क्या, अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है। इसके 4 जीरोज होंगे, ठीक है। अब देखिए 4 जब जीरोज होंगे तो आप लोग को हम बताए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डेरिवेशन, क्यूबिक का भी डेरिवेशन बताए थे। तो जब 4 जीरोज होंगे देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम we can say x minus alpha, x minus beta, x minus gamma and x minus delta are factors। ये सब क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो आप लोग फिर वही काम करिएगा, आप लोग क्या करिएगा, एफ एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो के टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा एंड एक्स माइनस आपका क्या हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये सब लिख सकते हो। फिर आप क्या करेगा, ये एफ एक्स के प्लेस पे जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था बाई क्वाड्रेटिक का उसको पुट कर लीजिएगा। इतना कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्या करेगा, आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। जैसे मैं डेरिवेशन किया था क्यूबिक का एंड बाई ये इसका क्वाड्रेटिक का, तो मल्टीप्लाई करिएगा। आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई एंड इक्वेट द लाइक टर्म। क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा इधर और आप क्या करेगा, इक्वेट कर लीजिएगा लाइक टर्म्स को। तब आपके पास देखिए हम एक डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं कि सारे रूट्स सारे जीरोज का सम क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बाई। देख लीजिएगा आप लोग मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि आपको हम क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में बता चुके हैं। आप सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। फिर के से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेगा, एक्स का पावर 4 का जो कॉफिशिएंट है, इधर भी आप x का पावर 4 के कॉफिशिएंट से इक्वल करिएगा। यहाँ x का जो एक्स क्यू का जो कॉफिशिएंट है, इधर वाले भी आप एक्स क्यू के कॉफिशिएंट से इक्वल करेगा। तो वो सब करने के बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग उसको डिराइव कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोग को क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक का डिराइव करके बता चुका हूँ। ये आ गया। फिर अगर आप यहाँ तो देखिए तो 4 जीरोज हैं, तो ये सब का सम ये इतना हो गया। अगर फिर आप दो को एक साथ लेते हैं, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा डेल्टा, ठीक है। फिर देखिए आप क्या करिए, बीटा गामा, फिर देखिए बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा और एक और चीज़ आपका आ जाएगा गामा डेल्टा। अब नहीं हो सकता, ठीक है। देख लीजिए अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा डेल्टा, ठीक है। फिर बीटा गामा, फिर से आपका बीटा डेल्टा और फिर लास्टली आपका क्या हो जाएगा गामा डेल्टा हो जाएगा। यही दो आप जीरोज एक साथ ले सकते हो, इसके अलावा अब और कुछ नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा C/A। चलिए नेक्स्ट हम तीन को एक साथ लेते हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा है ना, पहले इन तीनों को साथ ले लीजिए, प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा गामा डेल्टा। फिर आपका हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा गामा डेल्टा, फिर आपका हो जाएगा अल्फ़ा बीटा डेल्टा और फिर आपका हो जाएगा बीटा गामा डेल्टा। देख लीजिए सबका सब डिफरेंट होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, फिर आपका हो जाएगा अल्फ़ा गामा डेल्टा, फिर आपका हो जाएगा अल्फ़ा बीटा डेल्टा, फिर आपका हो जाएगा बीटा गामा डेल्टा। अब इसके अलावा अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर तीन जीरोज को अगर आप एक साथ ले रहे हो प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसके अलावा आई थिंक अब कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़ -D/A। अल्टरनेट करना है साइन, पहले वाले को माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर लास्ट आपका क्या हो जाएगा, सारे जीरोज का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, वो आपका क्या हो जाएगा आपका E/A हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, वो अल्टरनेट को फॉलो करता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए।
ठीक है, तो इसको लिख लीजिए और एक और चीज़ लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और चीज़, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसे आएगा, एफ एक्स इक्वल टू वही चीज़ के एक्स का पावर 4 माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, या ऐसे लिख दें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, दो दो का प्रोडक्ट लीजिए, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा अल्फ़ा डेल्टा, ठीक है, प्लस बीटा गामा बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा। देख लीजिएगा यही सब होगा। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, फिर तीन तीन का साथ में कर लीजिए, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा। ये क्या हो जाएगा x, और लास्ट में प्लस अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। ये हो जाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो स्टेप बताएंगे आप उसी स्टेप को फॉलो करिएगा, ठीक है। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ पी एक्स 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 if 2 of its zeros are √2 and minus √2। यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बनेगा। क्या बोले आपका फाइंड ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपका क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो बाई क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली इसके कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे, बट आपका क्या दिया हुआ है, बस 2 ही जीरोज दिया हुआ है, एक दिया हुआ है √2, एक दिया हुआ माइनस √2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 और जीरोज पता करना है, तो उसके लिए क्या करिए, लिखिएगा सिंस √2 एंड माइनस √2 आर जीरोज ऑफ पी एक्स। ये पी एक्स का जीरोज है, देयरफॉर एक्स माइनस √2, मतलब देखिए अगर आपका अल्फ़ा और बीटा जीरोज है तो आप कह सकते हो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कि अगर √2 एंड माइनस √2 अगर आप जीरोज है पॉलिनोमियल का पी एक्स का, तो आप कह सकते हो x माइनस √2 और फिर क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ ये जो आपका जीरो कितना है माइनस √2, ये क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x माइनस √2 और ये x प्लस √2। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2। देखिए
जब भी अगर आपका क्वेश्चन ऐसे अगर दिया हुआ है कि बाई क्वाड्रेटिक है, उसका 2 जीरोज पॉसिबल है, 2 जीरोज अगर गिवन है, तो अगर अदर 2 जीरोज पता करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप क्या करिए, जो भी जीरोज गिवन है, सपोज अगर अल्फा बीटा अगर गिवन होगा जीरोज, तो क्या करेगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, मतलब इन दोनों में आप एक्स में से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा इस पोलिनोमियल का। तो यहाँ भी देखिए, तो अगर √2 एंड -√2 अगर जीरोज हैं, तो x माइनस √2 और फिर x माइनस नेगेटिव ऑफ √2 क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स होंगे, मतलब दिस मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ px। तो फैक्टर होगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उसका रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। तो आप क्या करिए, इससे आप इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करना मैंने अभी खुद कुछ देर पहले आप लोगों को बताया। तो देखिए डिवाइड करिए, डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, इधर थोड़ा जगह इधर कर देते, ठीक है। देखिए x² - 2 इसे डिवाइड कर लीजिए, 2x का पावर 4 - 3x³ -3x² + 6x - 2 डिवाइड करिए, और डिवाइड कर देखिए, आपको ये टर्म हटाना है तो क्या करेगा आप, हम ऊपर लिख देते हैं इधर क्योंकि स्पेस कम है। तो देखिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेगा आप, 2x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो कैंसिल आउट हुआ, -2 को इससे कितना हो जाएगा, 4x², ठीक है। लेकिन आप यहाँ मत लिखिए, यहाँ लिख दीजिए क्योंकि ये लाइक टर्म है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका यही बच गया 3x³, और ये आपका क्या बच जाएगा, +x², ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो फिर आप इसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, -3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, -3x³, -2 को इससे करें, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, -2 को इतना +6x, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितने, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बच गया आपका x², ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, हटाइए इसको, और आपका फिर बच गया, लिख दीजिए अगर नहीं हो तो कुछ, ये हटाइए, ये तो हट गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया x², फिर क्या बच गया आपका -2। फिर देखिए, तो आपको इसको हटाना है तो क्या करेगा आप, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले बताए थे अगर ये फैक्टर होगा तो ये क्या करेगा, 0 को मतलब कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो जो आपके पास क्वोशिएंट आया है लिख दीजिएगा फॉर अदर जीरोज, क्या हो जाएगा, जो आपका क्वोशिएंट आया है, क्वोशिएंट को आप 0 से इक्वल कर लीजिए, तो वहाँ से आपका 2 निकल जाएगा वैल्यू, देख लीजिए। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज तो आप लोग को आता ही होगा, क्या हो जाएगा, x-1 और फिर 2x-1, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे x-1 = 0, और नेक्स्ट आ जाएगा 2x-1 = 0, ठीक है। तो आपका यहाँ से आ जाएगा x = 1 और एक आ जाएगा 2x-1 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x = 1, तो यही पार्ट आपका दे देगा x = नीचे साइड नहीं दिख रहा होगा, तो यही यहाँ से आप निकाल सकते हैं x = 1/2, तो वही लास्टली आप लोग लिख दीजिएगा, हेंस जीरोज आर क्या क्या देखिए, तो √2 -√2, फिर आपका हो जाएगा 1 एंड 1/2, ठीक है, ऑफ px, ठीक है। तो यही प्रोसेस आप लोग क्या करेगा, हर क्वेश्चन में अप्लाई करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग से मिलता हूँ एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो मैं PDF लगा दिया हूँ, एंड ऑल द बेस्ट।